जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क 1A को लेकर के जब रिपोर्ट सामने आई थी मार्च के महीने में कि इसकी पहली उड़ान को पूरा किया जा चुका है, तो निस्संदेह हम सब काफ़ी खुश थे, क्योंकि उस समय हमें ये पता था कि शायद ये मई तक भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है वो चरणबद्ध तरीके से होती रहेगी। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ऐन मौके पर भारतीय वायुसेना के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन और अपडेट्स की डिमांड करी गई, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस और दूसरी चीज़ें शामिल थी। और बाद में कहा गया कि टेस्टिंग और वैलिडेशन में थोड़ा समय लग सकता है और तेजस मार्क 2 कुछ महीने की डिले फेस कर सकता है। लेकिन फाइनली अब जिस प्रकार की हरकतें नजर आई हैं, उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंतजार अब लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि आपको याद होगा, भारतीय वायुसेना ने अपने देश भर में जो MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट कार्यरत हैं, उनको MiG-21 को नाल एयरबेस पे रिलोकेट करना शुरू किया है, जिसके बाद सोर्सेस का ये मानना है कि अब एक जो ग्रैंड सेरेमनी है उसका आयोजन किया जाएगा और 2025 तक सभी MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया गया, ये डिसीजन तब लिया गया जब भारतीय वायुसेना इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो गई कि तेजस मार्क 1A अब सर्विस में इंडक्ट किए जाने के लिए तैयार है। और अब रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक जो पहला तेजस मार्क 1A है, ये इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, क्योंकि सारे जो मैंडेटरी ट्रायल हैं ये पूरे हो चुके हैं। जो अपग्रेड्स थे इनको वैलिडेट किया जा चुका है और अब भारतीय वायुसेना को ये जो एयरक्राफ्ट है इसी महीने के अंत तक मिल जाएगा, यानी जुलाई में आपको ये एयरक्राफ्ट कंफर्म है कि देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद एक चरणबद्ध प्रक्रिया होगी, जिसके बाद एक नियमित समय अंतराल में जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करते रहेंगे। दरअसल तेजस मार्क 1A को लेकर के बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा है ये भी फैलाए जाने का कोशिश किया गया और कहा गया कि ये एयरक्राफ्ट अभी बन के तैयार नहीं है और इंडियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट इस वर्ष नहीं मिलेंगे। ये बात एकदम गलत है। जो रिपोर्ट सामने आई थी इसमें डिले की, वो 29 मार्च को आई थी, जहां पर जेन्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है ये सप्लाई चेन इश्यूज के चलते प्रभावित हुई है। और उसके अलावा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिनके वजह से कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट की सप्लाई नहीं हो पा रही है फॉरेन कंट्रीज से, और इससे जो प्रोडक्शन है ये प्रभावित हुआ है। और यही कारण है कि तेजस में हमें डिले देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि सप्लाई चेन इशू नहीं है, लेकिन वो इतना नहीं है कि पहला एयरक्राफ्ट ही डिलीवर ना किया जा सके, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहला एयरक्राफ्ट ना सिर्फ बन के तैयार है बल्कि उसकी पहली उड़ान भी हो चुकी है। तो पहले एयरक्राफ्ट में इसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो इम्पैक्ट हुआ था ये एडिशनल फीचर जो इंडियन एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट किए थे उनके वजह से हुआ था, जिसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सबसे इंपॉर्टेंट है और भी जो मिशन सॉफ्टवेयर अपग्रेड है इनकी रिक्वेस्ट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो इसलिए किया गया था रिक्वेस्ट क्योंकि इसके चलते जो सिक्योर कम्युनिकेशन है ये न सिर्फ दो फाइटर्स के बीच में हवा में हो सकता है, बल्कि जो ग्राउंड स्टेशन है ये एवैक्स हैं, इनसे भी ये एयरक्राफ्ट काफ़ी एफिशिएंटली कह सकते हैं संपर्क साध सके। इसके लिए ही ये जो मॉडिफिकेशन है ये रिक्वेस्ट करी गई थी। इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ तेजस मार्क 1A बल्कि जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट इनके फ्लीट में है सभी को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो से इंटीग्रेट कर रही है। और इसके लिए एक इमरजेंसी परचेज भी हुई थी, जहां पर इजराइल से 400 की संख्या में बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद की गई थी। और ये मिराज 2000, MiG-29 UPG, सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के लिए थे, ताकि ये एक सिक्योर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अपग्रेड तो बाद में भी हो सकते थे, तो आइए आपका ये गलतफहमी भी हम दूर कर देते हैं। इसके गुड और बैड पार्ट दोनों हैं। देखिए, इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपमेंट है तेजस की, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। और अभी अगर हमने इसमें ये मॉडिफिकेशन कर दिए तो हमें बाद में ऑपरेशनल होने के बाद इन एयरक्राफ्ट को वापस नहीं बुलाना पड़ेगा, और इस प्रकार से जो इनकी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी रेट है ये प्रभावित नहीं होगी। या मान लीजिए आज को हम ये काम ना भी करते हैं और कल को बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1A हम डिप्लॉय कर देते हैं, फिर हम ये फैसला लेते हैं कि अब हम इनको जो अपग्रेड है वो देंगे, तो इसका सीधा मतलब ये है कि हमें इनको वापस बुलाना पड़ेगा, हमें इनको अपग्रेड करना पड़ेगा और इसमें समय लगेगा और इससे जो अवेलेबिलिटी रेट है वो गिर सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि पहले ही हम इनको अपग्रेड कर लें, उसके बाद ऑपरेशनल करें, ताकि ऑपरेशनल होने के बाद ये किसी प्रकार से प्रभावित ना हो सके। और एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि तेजस मार्क 1A कोई 5-10 की संख्या में नहीं आ रहे हैं, बल्कि 2021 में 83 तेजस का ऑर्डर हुआ
फिर अभी 97 जेट्स का ऑर्डर हुआ, यानी टोटल 180 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट हैं। और अगर बाद में 180 एयरक्राफ्ट में हमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने पड़े तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी वहाँ पर बाधा उत्पन्न हो सकती है और कितना हमें एडिशनल कॉस्ट वहाँ पर देना पड़ सकता है। जो पहला प्रोडक्शन वेरिएंट है जिसका टेल नंबर LA5033 है, ये ऑलरेडी पहली उड़ान को 18 मिनट तक पूरी कर चुका है। 28 मार्च 2024 को सर्टिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स लगभग पूरा हो चुका है और अब इसी महीने इसको डिलीवर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और उसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है इसको बढ़ाए जाने पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का अहम जो भूमिका है वो सामने आएगी, ताकि इंडियन एयरफोर्स का जो क्रिटिकल गैप है फाइटर जेट्स को लेकर के उसको वो फिल कर सके। फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 8 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर से मैन्युफैक्चर कर रही है, लेकिन 2025 तक ये माना जा रहा है कि 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है ये प्राप्त कर ली जाएगी। और उसके बाद नासिक प्रोडक्शन लाइन के एक्टिव होते ही ये 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि इसमें हमें तकरीबन 2 से 3 वर्ष का समय अभी लगने वाला है 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन रेट है ये अचीव करने में। लेकिन जो प्लान है ये सुनने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस पर टिकी रही तो निस्संदेह ये एयरक्राफ्ट तय किए गए समय पर भारतीय वायुसेना को मिल भी जाएंगे। और आपको बता दें HAL चेयरमैन ने कंफर्म कर दिया है कि इस समय जो सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व कर लिया गया है और जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी बातचीत चल रही है कि किसी भी प्रकार से जो इंजन प्रोडक्शन रेट है वो स्लो ना करें। और अब जनरल इलेक्ट्रिक ने भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी T7 जो एयरक्राफ्ट है उसमें भी F404 इंजन ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी डिमांड बढ़ रही है और US एयरफोर्स भी अब एक बड़ी नंबर में उनको ऑर्डर करने वाली है। जिसका मतलब ये है कि अब इंजन मैन्युफैक्चरिंग जनरल इलेक्ट्रिक को बढ़ानी है और ये बात जनरल इलेक्ट्रिक ने खुद मानी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि भारत को भी अब उचित संख्या में जो एयरक्राफ्ट इंजन है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तेजस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट सबसे कैपेबल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में गिने जाते हैं और इनमें बहुत सारे जो मॉडिफिकेशन और वेपन इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो चल रहा है। इसमें अस्त्र सीरीज की जो सबसे पावरफुल मिसाइल इस समय है अस्त्र मार्क 1, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिसके बाद 110 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ ये आएंगे। और वहीं आपको आने वाले भविष्य में इसमें रुद्रम सीरीज की मिसाइल देखने को मिलेंगी, खासकर रुद्रम 1, रुद्रम 2 आपको देखने को मिलेगी। रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसके 2 वेरिएंट होंगे जो दोनों इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें जो ASM हैमर है ये ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रेसिजन वेपन है। इसके अलावा ब्रह्मोस NG भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पे प्रपोज करी गई है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों भारतीय वायुसेना को ये एयरक्राफ्ट चाहिए और क्यों भारतीय वायुसेना इस समय इनके लिए काफ़ी परेशान है। और एक बात और, अगर आपको ये लगता है कि भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए तो इस समय सिर्फ एक ही ऐसा प्रोग्राम है जो कर सकता है, वो है तेजस प्रोग्राम, क्योंकि इकलौता यही एयरक्राफ्ट है जिसको हम बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं मौजूदा समय में। और यही एयरक्राफ्ट आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना में जो घटती स्क्वाड्रन की क्षमता है इससे हमें बाहर निकाल सकता है। तो इस महीने के अंत तक आपको जो पहला एयरक्राफ्ट है ये लगभग कंफर्म है कि मिल जाएगा और उसके बाद देखते हैं फिर आगे के प्लान क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।